Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mid-Sphere Hub. हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है नियोप्लाज्म ऑफ लिप एंड कार्सिनोमा ऑफ लिप। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम कार्सिनोमा ऑफ लिप को अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे लाइन बाय लाइन। उसका कॉजेस क्या होंगे, उसमें कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और क्या मेथड होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नियोप्लाज्म ऑफ द लिप। तो नियोप्लाज्म क्या है? ये एक माइनर सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर है जो कॉमनली किस में होता है? अपर लिप में होता है। दे आर यूजली प्लियोमॉर्फिक एडिनोमाज। आगे चलते हैं। सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा इज कॉमन इन लोअर लिप। जो सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा है ये लोअर लिप में कॉमन है। मैंने इस टॉपिक को पिछले अपने लेक्चर में एकदम क्लियरली डिफाइन किया। आप जाकर मेरा पिछला लेक्चर सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा देख सकते हैं। आगे चलते हैं। लिप इज़ द कॉमनेस्ट साइट ऑफ ओरल कैंसर। लिप इज़ द ओरल, यहाँ पे होगा ओरल कैंसर। ठीक है, जो लिप क्या होता है वो कॉमन साइट होता है हमारे ओरल कैंसर के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्सिनोमा ऑफ लिप। इसके बारे में चलते हैं। तो इंसिडेंस इज़ 10%। ओके, फिर ये क्या होता है? ये जनरली मेन में क्या होता है? कॉमन होता है। उसमें भी क्या, लोअर लिप में ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और ये ज़्यादा किससे एक्सपोज होता है? तो कॉमनली ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, मेनली क्या, यूवी रेज। क्या करते हैं? स्टार्ट एज अ रेड ग्रैनुलर ड्राई लीजन। अब ये कैसे शुरुआत करता है? रेड होता है, ग्रैनुलर होता है और ड्राई लीजन होता है। लेटर आगे चलकर उसमें क्या होता है? अल्सरेटेड हो जाता है, अल्सर फॉर्म होने लगता है। फिर डेवलप इनटू एन अल्सरोपॉलीफरेटिव ग्रोथ। उसमें क्या होता है? अल्सरोपॉलीफरेटिव ग्रोथ क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। समटाइम अगर एट द एज ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ, क्या होता है? कभी कभी एंगल ऑफ द माउथ में ये दिखाई देता है। वेरकस कार्सिनोमा किन में होता है? जो बहुत ज़्यादा तम्बाकू खाते हैं, जो टोबैको बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनमें वेरकस कार्सिनोमा में ऑल्सो अकर ऑन द लिप। इट स्प्रेड फर्स्ट, सबसे पहले ये कहाँ पर स्प्रेड होता है? तो ये स्प्रेड होता है सब मेंटल लिम्फ में। अब सब मेंटल लिम्फ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो ये सब मेंटल लिम्फ होता है ये एंटीरियर नेक के सब मेंटल ट्रायंगल में होता है, अंडर द चिन। ओके, आगे चलते हैं। लेटर स्प्रेड क्या होता है, मतलब आगे जाके क्या होता है? नेक लिम्फ नोड, जो दोनों तरफ नेक में लिम्फ नोड होते हैं, उनको भी क्या करता है? वहाँ तक स्प्रेड हो जाता है, उनको भी क्या करता है? इफेक्ट करता है। यूजुअली ये क्या होते हैं? यूजुअली अ वेल डिफ्रेंशिएटेड सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब हम इसके कॉज की बात करेंगे। कार्सिनोमा ऑफ लिप के क्या कॉज होते हैं? तो सबसे पहला जो कॉज है वो अल्ट्रा वायलेट रेज या स्मोकिंग। ठीक है। ल्यूकोप्लैकिया, ये भी क्या है? कॉज है। ल्यूकोप्लैकिया क्या होता है? अ कंडीशन कॉजिंग थिक वाइट और ग्रेनिश पैचेस ऑन द गम, टंग और इनसाइड चिक और फ्लोर ऑफ द माउथ। क्या होते हैं? वाइट थिक पैचेस होते हैं ग्रेनिश कलर के, या गम के ऊपर भी हो सकते हैं, टंग में भी हो सकते हैं और फ्लोर ऑफ द माउथ में भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब होता है जिसको नॉलेज हो एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है। आउटडोर वर्कर गेट कार्सिनोमा ऑफ लोअर लिप मोर ऑफन ड्यू टू कॉन्स्टेंट सनलाइट एक्सपोजर। क्या होता है? जो बाहर काम करते हैं, जो बाहर काम करने वाले लोग होते हैं, उनमें ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर कॉन्स्टेंट होता है। खैनी चीवर्स जो टोबैको या लाइम यूज़ करते हैं, उनमें क्या होता है? ये हाई रिस्क होता है कार्सिनोमा ऑफ लिप का। क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्लिनिकल फीचर है नॉन हीलिंग होता है, मतलब ये हील जल्दी नहीं होता है। नॉन हीलिंग प्रोग्रेसिव अल्सर, और ये क्या होता है? पेन लेस होता है, कोई भी पेन इसमें नहीं होता है। इवर्ट एज विथ इंड्यूरेशन। इवर्ट एज मतलब बाहर निकला हुआ, बाहर की तरफ क्या होते हैं? एजेस होते हैं विथ इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन मैंने एंथ्रेक्स एक टॉपिक है जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, आप इंड्यूरेशन वहाँ से देख सकते हैं। तो इवर्ट एज विथ इंड्यूरेशन। ग्रोथ मूव्स विद द लिप, सबमेंटल, सबमैंडिबुलर एंड अपर डीप नेक नोड में गेट इनलार्ज। क्या होता है? जो सबमेंटल होते हैं, सबमेंटल रीजन, सबमैंडिबुलर रीजन और अपर डीप नेक नोड, वो सारे क्या हो जाते हैं? इनलार्ज हो जाते हैं। जो हाफ ऑफ द केसेस होते हैं उसमें लिम्फ नोड आर इनलार्ज। जो 50% केसेस होते हैं उसमें लिम्फ नोड क्या हो जाते हैं? इनलार्ज हो जाते हैं। क्यों इनलार्ज हो जाते हैं? ड्यू टू इन्फेक्शन और एज रिएक्टिव। फंगेशन एंड ब्लीडिंग
ये सब क्या है इसके क्लिनिकल फीचर हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे पहला है केराटोएकेंथोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, मिलेनोमा, माइनर सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर। ये सब क्या है, इनके जो सिम्टम हैं ये दिखते तो कार्सिनोमा ऑफ लिप हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, कार्सिनोमा ऑफ लिप नहीं होते हैं। जो कार्सिनोमा ऑफ लिप है ये एक्सटेंड करता है और कार्सिनोमा ऑफ चिक भी क्या करता है, कॉज करता है। ठीक है, अब डायग्नोसिस की बात करें कि कैसे हम डायग्नोज करेंगे, तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस है वो है वेज बायोप्सी, FNAC या लिम्फ नोड। ये क्या है, डायग्नोसिस है। आगे चलते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर लीजन लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है तब हम क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी कर देते हैं, आइदर ब्रैकीथेरेपी या एक्सटर्नल बीम थेरेपी भी करते हैं। और ये क्या होता है, गुड क्योर रेट होता है इसका। डोजेस कितना होता है, 6000 CGY। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ट्रीटमेंट में ही। अगर हमारा जो लीजन है या ट्यूमर है वो 2 सेंटीमीटर से क्या है, बड़ा है, लार्ज ट्यूमर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वाइड एक्सेशन करते हैं, सर्जिकल क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ट्रीटमेंट में हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ट्यूमर है, ट्यूमर को हमने क्या किया है, हटाया है। ठीक है, उसको कट ऑफ किया है, फिर उसके बाद क्या कर दिया है, सूचर ऐड कर दिया है। ये हमारा क्या है, ट्रीटमेंट है, 2 लेयर क्लोजर। ओके, एक्सीजन अप टू द 1/3 ऑफ द लोअर लिप के 1/3 रीजन को एक्सीजन करते हैं। तो उसमें क्या क्या कैसे करते हैं, डिस्कस करते हैं। कैन बी सूचर्ड प्राइमरली, सबसे पहले उसको सूचर्ड करते हैं, डायरेक्ट क्लोजर। सूचरिंग डन इन लेयर्स, सूचरिंग क्या होता है, लेयर्स में डन होता है। कीप द वर्मिलियन बॉर्डर अलाइंड प्रॉपरली, वर्मिलियन बॉर्डर क्या होता है, लिप लाइन। ठीक है, वो क्या होता है, अच्छे से प्रॉपर अलाइन होता है। नो माइक्रोस्टोमिया, माइक्रोस्टोमिया क्या होता है, स्मॉल माउथ, तो माइक्रोस्टोमिया देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब क्या करते हैं, अब 1/3 से ज़्यादा एक्सीजन करना होता है लिप का। ठीक है, एक्सीजन मोर देन 1/3 ऑफ द लिप, तो उसके लिए क्या करते हैं, रिक्वायर्स रिकंस्ट्रक्शन यूजिंग फ्लैप, है ना, इसके लिए हम फ्लैप का यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से मेथड होते हैं इसके लिए, तो हम आगे देखते हैं उसको। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, फ्लैप मेथड फॉर लिप रिकंस्ट्रक्शन। तो पहला जो मेथड है वो है एबे ईस्टलैंडर रोटेशन फ्लैप। इसमें क्या होते हैं, इस मेथड के अंदर हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये किस लिए यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर अपर एंड लोअर लिप लीजन। ये मेनली यूज़ होता है अपर एंड लोअर लिप लीजन के लिए। अब किसके लिए सुटेबल होता है, मतलब किस रेंज तक हम इसको कर सकते हैं, तो लेस देन हाफ ऑफ द लिप के लिए, अगर डिफेक्ट क्या है, लेस देन हाफ ऑफ द लिप। आगे चलते हैं। टेकन फ्रॉम लिप एंगल रीजन बेस्ड ऑन लेबियल आर्टरी, ये बेस्ड किस पे है, लेबियल आर्टरी पे। फ्लैप बेस में और मे नॉट बी डिवाइडेड लेटर, लेकिन इसका अगर इस मेथड के डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, माइक्रोस्टोमिया। जब हम ये मेथड यूज़ करते हैं तो पेशेंट को क्या हो जाता है, माइक्रोस्टोमिया, मतलब माउथ का जो साइज़ होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। हम इसको फिगर में भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस फिगर में। इसमें क्या है, ईस्टलैंड फ्लैप है, ये ईस्टलैंड फ्लैप है, और ये ट्यूमर है जो लेस देन हाफ ऑफ द लिप है। और इसमें क्या है, अगर हम आगे का बात करते हैं, इसमें ये एरिया को क्या कर लेंगे, कट ऑफ कर लेंगे, इस एरिया को क्या कर लेंगे, कट ऑफ कर लेंगे, और जो ईस्टलैंड फ्लैप है इसको भी हटाएंगे और फिर पूरा क्या कर देंगे, सूचरिंग कर देंगे, और इस फ्लैप को क्या कहेंगे, ईस्टलैंड फ्लैप कहेंगे। तो ये हमारा फिगर है जो प्रॉपर आप देख सकते हैं, इजीली इसमें समझ में आ रहा है। इस फिगर में हम फाइनली एबे ईस्टलैंड फ्लैप को दिखा रहे हैं। ये जो है ये कट ऑफ करके सूचर, यहाँ पे लीजन था और जिसको कट ऑफ करके इसको सूचरिंग कर दिया गया है। हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, ये यूज़ किया जाता है लेटरल फेशियल फ्लैप के लिए, और इसमें जो डिफेक्ट होता है वो ग्रेटर देन हाफ ऑफ द लिप होता है। इसको यूज़ क्यों किया जाता है, मिड लाइन या लेटरल लार्ज डिफेक्ट के लिए इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, फ्राइज मॉडिफाइड बर्नर्ड फेशियल फ्लैप का। ठीक है, अब आते हैं नेज़ोलेबियल फ्लैप। नेज़ोलेबियल फ्लैप जो है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये ऐसे डिफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है जो हाफ ऑफ द लिप लेटरली होता है। ऐसा डिफेक्ट जो हाफ ऑफ द ग्रेटर देन हाफ ऑफ द लिप लेटरली होता है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो डिफेक्ट एक्सटेंड्स इनटू फ्लोर ऑफ द माउथ। जो डिफेक्ट है वो कहाँ तक पहुँचाए, फ्लोर ऑफ द माउथ तक क्या हो जाए, पहुँच जाए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेज़ोलेबियल फ्लैप का यूज़ करते हैं। जो फ्लैप हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, नेज़ोलेबियल
लेबियल रीजन से। लेबियल रीजन मतलब चिक रीजन से। अब आगे चलते हैं। मेथड ऑफ लिप रिकंस्ट्रक्शन में ये फोर्थ हमारा मेथड है और ये लास्ट हमारा मेथड है। इसका यूज़ कब करते हैं और क्यों करते हैं? तो इसका यूज़ किया जाता है अपर और लोअर लिप रीजन एट मिड लाइन, ठीक है। इसका यूज़ और भी कहाँ करते हैं? तो लीजन इज अवे फ्रॉम एंगल बेस ऑन लेबियल आर्टरी। ये किस पे बेस है? लेबियल आर्टरी पे बेस है। फ्लैप क्या होता है? फ्लैप बेस इज डिवाइडेड लेटर आफ्टर इट टेकन, ठीक है। अब हम अदर मेथड के बारे में भी बात करते हैं। तो अदर मेथड कौन कौन से हैं? पहला मेथड है माइक्रोवेस्कुलर फ्लैप, चिक फ्लैप, फ्री रेडिकल आर्टरी फ्लैप, डब्लू फ्लैप, ग्लिटस फैन फ्लैप, किरापेंडिस फ्लैप, जॉनसन्स, स्टेप लैंडर प्रोसीजर, फोरहेड डेल्टो पेक्टोरल फ्लैप। तो ये हमारा जो ये अदर मेथड हैं। आज मैंने कवर किया है कार्सिनोमा ऑफ लिप। मैंने लिप के बारे में इम्पॉर्टेंट एक और वीडियो लास्ट लेक्चर बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें कई चीज़ें आपको क्लियरली हो जाएंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही वीडियो जनरल सर्जरी के आपको देती रहूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।